नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ऐसी क्या दिक्कत है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को पत्रकारों से? आपको याद होगा, कभी कभार तो वो पत्रकारों के बहुत ही लाडले हो जाते हैं, पत्रकारों को बहुत पसंद करते हैं, मीडिया से बहुत फ्रेंडली रहते हैं। और फिर कभी कभार उनकी हालत ये हो जाती है कि वो मीडिया वाले से नाम पूछने लगते हैं। नाम मुस्लिम निकल जाए तो फिर वो कुछ कुछ और बात बोलने लगते हैं। इस तरीके की तमाम चीज करने के अब आदी हो गए हैं हिमंत बिस्व शर्मा। और अब तो उन्होंने शायद एक हद और पार कर दी, जब एक पत्रकार जो अपना रिपोर्टिंग कर रहा था, अपनी न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई कर ली और जर्नलिस्ट को अरेस्ट करवा लिया। ये पूरा मामला अभी स्क्रीन पर आपके सामने आएगा, जिसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। असम का जर्नलिस्ट अरेस्टेड आफ्टर क्वेश्चनिंग सीनियर बैंक ऑफिशियल ओवर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। इस पत्रकार का नाम है दिलावर हुसैन मजूमदार। ये पत्रकार हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि ये वित्तीय अनियमितता पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो गया। और जब अरेस्ट किया गया तो अब पत्रकार ही उठ खड़े हुए हैं हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये है गुवाहाटी प्रेस क्लब और जो तमाम पत्रकार हैं। एक तो ये क्लिप है जो वो शूट कर रहे थे मजूमदार जी, और उसके बाद फिर जब अरेस्ट हुआ तब पत्रकार भी आकर के खड़े हुए और अब सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ गुवाहाटी प्रेस क्लब की सुष्मिता गोस्वामी जी हैं। आप प्रेसिडेंट हैं गुवाहाटी प्रेस क्लब की। उनको जरा स्क्रीन पर लाया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत। सुष्मिता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप दर्शकों को ये समझा सकें, नेशनल मीडिया को, कि ये कौन पत्रकार थे, कहाँ काम करते हैं, ये क्या खबर करना चाह रहे थे, उस खबर का हेमंत बिस्व शर्मा लिंक क्या है, और क्या ये वेंडेटा का एक्शन तो नहीं है? जी सके जी, तो आपने जैसे ऑलरेडी प्रेमाइस बोला ही है। जो जर्नलिस्ट अभी अरेस्ट हुआ है उनका नाम दिलवार हुसैन मजूमदार है और वो क्रॉस करंट मीडिया पोर्टल, एक some portal which is known for its bold journalism in Assam, उससे वो एसोसिएटेड है। और साथ ही दिलवार हमारे गुवाहाटी प्रेस क्लब के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी है, which is an elected body. He is an elected member of our body. तो बात यह था कि ट्यूसडे को वो एक एपेक्स असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक बोल के है, which is I think it was established in 1948 or something. तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का एक न्यूज चल रहा है अराउंड टू द ट्यून ऑफ ₹50 crores। उसमें रिपोर्टिंग हो रहा था एंड ऑन ट्यूसडे उसके एपेक्स बैंक के सामने एक प्रोटेस्ट, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का यूथ भी प्रोटेस्ट कर रहा था, जो दिलवार एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने कवर करने के लिए वो गया था। और उसी टाइम में वो एपेक्स बैंक के जो एमडी है, he was trying to enter the bank, and as a reasonable as any journalist should do, तो दिलवार अप्रोच किया था एमडी को कि आपका वर्जन क्या है, ये सब तो एलिगेशंस है, तो आपका वर्जन क्या है। तो एमडी ने बोला कि आप आइए मेरे कमरे तक, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। फिर उसे एमडी ने दिलवार को उसके कमरे तक बुलाया, उनके कमरे तक। तो दिलवार उनके चैम्बर तक गए वहां पे, क्योंकि डिटेल्स लेना है, विच इज हाउ अ जर्नलिस्ट डज, यू हैव टू रिपोर्ट ऑल साइड्स। लेकिन हम लोगों को बाद में जो पता चला है कि वहां पे दिलवार को काफी उनको धमकाया गया है, उनका फोन छीनने की कोशिश किया था, उनका कुछ वीडियोस भी डिलीट हुए हैं उनके फोन से। और फिर बाद में दिलवार को पान बाजार पुलिस स्टेशन तक बुलाया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक इतना हाईलाइट नहीं हुआ है कि जब दिलवार पान बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे करीब 1 बजे दोपहर को ऑन ट्यूसडे, दिलवार एक रिटन कंप्लेंट लेके गए थे एमडी के अगेंस्ट अबाउट द बिहेवियर ही हैड टू फेस इन द एमडीज चैम्बर, जहाँ पे उसको वर्बली अब्यूज किया था, उसको फिजिकली अब्यूज कुछ करने का थ्रेटन किया था, उसका मोबाइल ले गया था, उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट किया था। लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। ट्यूसडे 1 बजे दोपहर 1 बजे तक, नेक्स्ट डे मतलब 12 बजे रात को, सारा 12:30 एट द नाइट, मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट दिलवार को अरेस्ट नोटिस दिया गया था। हम लोग सब तब रात को 1 बजे तक सब पुलिस पान बाजार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। और हम लोगों को तो लगता है कि शायद अगर हम लोग सब जर्नलिस्ट उस दिन खड़े नहीं रहते, उस 1 बजे तक करीब 50 ऑफ द पीपल वे देयर। उससे पहले तो काफी थे, किसी किसी को जाना पड़ा, कोई किसी का नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्यूटी है, कुछ काम है।
एटलीस्ट 50 जर्नलिस्ट 1 बजे तक हम लोग खड़े रहे, और इसी वजह से क्योंकि हम लोग हिल नहीं रहे वहां से, तो उनको अरेस्ट दिखाना पड़ा। दिलवार का शुगर का प्रॉब्लम है, उनको मेडिसिन देने के लिए नहीं दिया जा रहा था, उनके उसकी वाइफ बाहर खड़ी, एक हार्ट रेंचिंग सिचुएशन था इन द मिडल ऑफ गुवाहाटी। जर्नलिस्ट उसके साथ ये हो रहा है, एंड नो पुलिस वाज सेइंग एनीथिंग। सिर्फ प्रेस क्लब के हिसाब से बोल के नहीं, जस्ट ऐसे एज अ जर्नलिस्ट अगर हम लोगों को जब पता करना पड़ रहा था कि एक आप लोगों ने किसी एक सिटीजन को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है, तो इजी बीइंग डिटेन्ड, इजी बीइंग अरेस्टेड, उनके अगेंस्ट चार्जेस क्या है। हम लोग जब भी जो कोई जर्नलिस्ट न्यूज के वजह से भी अगर कोई पुलिस को कुछ पूछने के लिए कोशिश कर रहे थे, इधर इट इज कोई ऑफिसर बोलेगा कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, कोई बोल रहा था कि मुझे पता नहीं, somebody is saying कि नहीं आई डोंट नो एनीथिंग, बाद में बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन पिकिंग अप द कॉल्स, और ये सब एवरीथिंग इज हैपनिंग। उसके बाद फाइनली दिलवार को अरेस्ट किया गया। कल उनको शाम को अराउंड 5:36 उनको बेल दिया गया था, जो इनिशियल केस उनके ऊपर हुआ है। लेकिन बेल होने के बाद आज अभी 6 बजने को आया है, अभी तक उनका रिलीज नहीं हुआ है, और अभी जो सुनने में आ रहा है दिलवार को फिर से अरेस्ट किया जा रहा है शायद। अभी जस्ट एज वी आर स्पीकिंग नाउ, I think we are fearing that Dilwar is being arrested again for some, hooked up charge, actually hooked up charges we have to say। And हम लोगों का क्वेश्चन है, दिलवार ने जो एफआईआर जो कंप्लेन हो गए थे वो एमडी के अगेंस्ट, उस पर कुछ भी नहीं, एफआईआर भी वो दर्ज नहीं हुआ है अब तक। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो बैंक आपने जो पूछा था कि इसका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैंक, एक्चुअली इतना फाइनेंशियल स्कैम में ये लोग क्यों इतना हो रहा है, तो द एमडी ऑफ द बैंक इज सॉरी नॉट द एमडी, द चेयरमैन ऑफ द बैंक इज अ बीजेपी एमएलए, एंड देयर आर एलिगेशंस कि जब से उन्होंने टेक ओवर किया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रहा है, एंड मैसिवली जो एक्सपेंडिचर है दैट हैज गॉन अप। एंड जब उन सब के ऊपर ये सब क्वेश्चन आ रहा था, समहाउ दिलवार गॉट कनेक्टेड, दिलवार गॉट टारगेटेड मे बी इन सम वे और द अदर। एंड अगेन जो मैंने पहले बोला था कि ही इज एसोसिएटेड विद द मीडिया पोर्टल द क्रॉस करंट, which has been very vocal about anything wrong that happens in the state, not just about the government, or it is not about being anti-government, anti-opposition or something. They are somebody who has been working about news, about things which matter to the people. सुष्मिता जी, मुझे ये बताइए कि क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है, ऐसा क्या जस्टिफिकेशन है जिसमें सरकार गिरफ्तार कर ले एक पत्रकार को खबर करने के लिए? लॉजिक क्या दिया गया है? That is the most interesting, and जब पहले हम लोगों को उस दिन 11 मतलब मंगलवार को रात को 12:30 बजे, एक्चुअली इट वाज टेक्निकली वेडनेसडे दैट टाइम ऑलरेडी, पता चला कि ही हैज बीन अरेस्टेड इन पान बाजार पुलिस स्टेशन, केस नंबर 110/25, एंड द कंप्लेंट इज अंडर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसमें एलेज किया गया है कि दिलवार ने किसी ST आदमी के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया है। हम लोगों ने अरेस्ट का जो नोटिस दिया है, ऑफ कोर्स एफआईआर तो हम लोगों ने देखा नहीं है, अरेस्ट नोटिस देखा है, तो देयर वाज नथिंग व्हिच कुड इम्प्लाई और इम्प्लीकेट दिलवार। और इसी वजह से शायद अभी तक हम लोगों का जो जुडिशरी सिस्टम है, इट हैज बीन मेंटेनिंग इट्स सैंक्टिटी। इसीलिए कल गवर्नमेंट पुलिस के तमाम उनके they tried their best, but still the judge, the additional CJM, honorable CJM, she went ahead and she had granted bail in the SC/ST Prevention of Atrocities Act के अंदर जो हुआ था। बट अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि एक और जो एक्चुअली दैट सेकंड केस जिसमें आज शायद दिलवार अरेस्ट होगा, that should have been a counter FIR to the complaint that Dilwar had taken with him। क्योंकि दूसरा एफआईआर है उसमें एलेज किया है बैंक के एमडी ने कि दिलवार ने जाके अनऑथराइज्ड उन्होंने एंटर किया था, और फिर वो कुछ फाइल्स छीनने की कोशिश किया, he had created a ruckus वगैरह वगैरह, but that should have been actually a counter to the FIR that Dilwar was actually wanting to file, जो पुलिस ने didn't work on it। अगर दिलवार का first information में they didn't act on it, how are they now acting on something which the other party has given later? एक सेकंड सुष्मिता जी, आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कह रही हैं कि जब और वो क्लिप भी हम अभी दिखा देंगे, ये एकदम शुरुआत में ये क्लिप अभी आप देखिए, इसमें ये अभी स्क्रीन पर आएगी, ये वो बैंक के आला अफसर हैं जो अंदर आ रहे हैं और दिलवार इनसे सवाल पूछने का प्रयास कर रहे हैं इस क्लिप में।
और इसके बाद दिलवार को ये अंदर लेकर के जाते हैं कि आइए बैठ करके बात करें, और वहां पर फिर दिलवार का आरोप ये है, पत्रकार का, कि उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और ये सारी चीजें हुई। उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी पुलिस ने, और अब आरोप ये है कि इनके कहने पर एक कंप्लेंट लिखी जा रही है कि वो अंदर जबरन घुस के बैंक में जबरदस्ती डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश कर रहा था, ये आरोप है। जी जी, इसमें सिर्फ आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ एक बात में कि इनिशियली एमडी बोल रहे थे कि पहले बोल रहा था, पुलिस भी हम लोगों को जो अनऑफिशियली बोल रहे थे ट्यूसडे को कि एमडी इज चार्जिंग कि दिलवार ने अनऑथोराइज एंटर किया था, लेकिन उसके बाद ही तुरंत बाद ही ये जो क्लिप आप अभी डिस्प्ले हो रहा है वो सब जगह निकल गया। तो उन्होंने इसीलिए उसको बैक ट्रैक कर दिया, अनऑथोराइज एंट्री नहीं किया, लेकिन बोले हैं कि एंट्री के बाद उनके चैम्बर में ही हैड क्रिएटेड अ रकस, फाइल्स छीना, कस्टमर्स को उन लोगों ने दिलवार ने प्रॉब्लम किया, क्रिएट किया वगैरह वगैरह, सिर्फ अनऑथोराइज एंट्री का उन्होंने। सुष्मिता जी, आजकल छोटे छोटे बैंक में भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं और बैंक के अंदर होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि प्रेस क्लब की आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्रशासन से कहें कि दिखाइए जरा वो सीसीटीवी, पता चल जाएगा ना कि दिलवार जबरदस्ती कर रहा है या नहीं। जी एग्जैक्टली कल जब हम लोगों को पहले तो हम लोगों को सिर्फ पहले वाला केस का बोला था जो एसटी एक्ट के अंदर है, कल जब दोपहर को हम लोगों को पता चला कि ये दूसरा वाला भी एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो हम लोगों का इंस्टेंट क्वेश्चन ये था, सीसीटीवी दिखाए, दिलवार इज रॉन्ग, लॉक एंड टेक इट्स एक्शन। सीसीटीवी तब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नाउ वी आर लाइक यू नो इन अ डायलेमा कि क्या हो रहा है अभी। आज हम लोगों को पता चला है कि आज फिर से पुलिस एपेक्स बैंक के कैंपस में गई थे, तो पता नहीं अभी क्या लास्ट टाइम जैसे एसटी वाला एक्ट करने के लिए जो एमडी का जो पियोन है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है उनके नाम से कंप्लेन दिया गया था, तो आज शायद किसी और को बना के यू नो ऐसे ही लाके डाल देंगे सामने कि इसके अगेंस्ट हुआ था। तो आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, which is the most thing that we are afraid of। अगर सुष्मिता चार्जेस जी, मुझे प्रॉपर्ली ये पता बताइए, होता है। अगर ये एक बीजेपी एमएलए इसके हेड हैं, इस सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, तो उनको बचाने के लिए इतना पुलिस बल और तंत्र हेमंत बिस्व शर्मा इस्तेमाल करने को तैयार है क्या? चीफ मिनिस्टर तो बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं भाई, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मिलते हैं, उन्होंने कुछ बोला इस प्रकरण के बारे में? अभी तक तो मुझे जितना पता है कि सीएम की तरफ से कुछ खबर नहीं आया है एज फार एज आई नो टिल नाउ। और ये एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज दैट अगर करप्शन चार्ज अगर गलत ही है तो दे कैन अप्रोच द लॉ, डिफेमेशन कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट अ जर्नलिस्ट फॉर डूइंग देयर जॉब व्हिच इज प्रिसाइसली टू आस्क अ क्वेश्चन। वो तो दिलवार तो अकेला सिर्फ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके वर्जन से न्यूज चला सकता था, but that is not how news is done, and Dilwar was sticking to the ethics of journalism and he is being punished for that। ये तो कभी एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता है। उसके अगेंस्ट यू नो चार्जेस कुक कर रहे हैं, कुकड अप चार्जेस लगा रहे हैं उसके ऊपर, एक दिन के बाद दूसरा दिन कुछ एक लगा रहे हैं। एंड इफ इट इज हैपनिंग टू अ जर्नलिस्ट गुवाहाटी के अंदर and where in a state where the chief minister, honorable chief minister is also the home minister, which is an important factor। होम मिनिस्टर कोई और नहीं है, हम लोगों के ऑनरेबल सीएम ही है, तो पूरा पुलिस जो है उनके अंदर ही काम करता है। आफ्टर दैट एंड ऑल द मीडिया हाउसेस, सिर्फ गुवाहाटी का मीडिया में लिमिटेड नहीं है जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर हम लोगों को एक इंच भी थोड़ा भी डाउट होता कि दिलवार का कुछ गलती है, मे बी समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, इतने लोग खड़ा नहीं होते। दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी। एंड संकेत जी और एक बात मुझे बताना है यहाँ पे कि दिस इज नॉट द रैंडम इंस्टेंस जहाँ पे हुआ है कि जर्नलिस्ट हैज बीन टारगेटेड। हम लोगों का प्रेस का टर्म 2 साल का है, इस जून को हम लोगों का खत्म हो रहा है, तो इस 2 साल में आई थिंक एवरी 2 to 3 मंथ्स हम लोग एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम करना ही होता है कि समवन समवेयर और द अदर अ जर्नलिस्ट हैज बीन असॉल्टेड व्हाइल ऑन ड्यूटी। कुछ 2-3 महीने पहले राजभवन के सामने गुवाहाटी के मीडिया के ऊपर टीयर गैस छोड़ा गया था, लिटरली ऑन द मीडिया। मीडिया हमेशा पुलिस के साथ रहता है, तो पीछे से मीडिया कुछ असम प्रदेश कांग्रेस के किसी का बाइट ले रहे थे, मीडिया वाज टुवर्ड्स द पुलिस ब्रिगेड बैरिकेड, ऑन फार साइड ऑफ द पुलिस बैरिकेड, पीछे से आके टीयर गैस हम लोगों के ऊपर मार दिया गया था। जो
नवंबर में जो बाई इलेक्शन हुआ था सामागुड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनके बीच, कांग्रेस बीजेपी के, लेकिन दोनों के पार्टी में सब जर्नलिस्ट वहां पे इंजर्ड थे। ऐसे देयर आर अनटेम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। रिसेंटली और एक रिपोर्टर, वो विश्वनाथ चारियाली का है, ही हैड रिपोर्टेड अबाउट अ रोड हिट एंड रन केस। तो उसमें इट सीम्स जिनका गाड़ी था वो एमएलए का कोई रिलेटिव है, वाइफ है या बेटा है, तो द पुअर गाय एंडेड अप इन द जेल। और अभी ना उनका तो केस, ऑफ कोर्स हिज ऑफिस इज हेल्पिंग हिम एज फार एज पॉसिबल केस लड़ने के लिए, लेकिन अपना भी रिसोर्सेज होना है ना। एंड इज फ्रॉम अ वेरी लाइक एनी ऑफ अस, अ वेरी हम्बल फैमिली, फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। अभी सुन रहे हैं कि हिज फैमिली हैज टू आर इन अ सिचुएशन दे हैव टू सेल द कैटल, द काउज, जो उन लोगों का फार्मिंग के लिए एसेंशियल है। ऐसा हालत हो रहा है। वही कि दिलवार इज, दिस इज लाइक हैज बीन द नेल इन अ कॉफिन फॉर अस। ये हम आपने लोग जो हाउ मच कैन वी टेक इट फॉर डूइंग ओनली जो आवर आपने जॉब। बोली है वो अति गंभीर है, जिसमें आप कह रही हैं कि ये तो हमारे लिए ताबूत बन गया है, इट्स लाइक अ कॉफिन। मतलब इस तरीके की स्थिति आपके लिए असम में हो गई है। और जैसे कि आपने बताया कि पुलिस बल रिपोर्ट करता है सीधा हेमंत बिस्व शर्मा को, और ये सारा एक्शन पुलिसिया एक्शन हो रहा है, जिसमें एससी एसटी अट्रॉसिटी की शिकायत हो रही है, जिसमें बैंक के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी शिकायतें हो रही हैं। तो इस बात की क्या ये श्योरिटी नहीं हो जाती है कि ये सारी चीजें हेमंत बिस्व शर्मा का डिपार्टमेंट कर रहा है, यानी कि उनकी सहमति से हो रहा है? देखिए, एक बात मैं उससे पहले बोलना चाहती हूँ कि जो एसटी एक्ट के, मतलब इट इज अ वार्निंग फॉर जर्नलिस्ट अक्रॉस द कंट्री। अगर हम लोग किसी को कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसमें अगर हम लोगों के ऊपर एससी एसटी जैसा एक्ट ला देंगे, तो हाउ कैन वी डू आवर जॉब? अगर मतलब कास्ट कम्स इनटू प्ले जस्ट बिकॉज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट इज समथिंग जो सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाकी जगह पे भी शायद अभी ये शुरू हो जाए। दिस इज अ वार्निंग फॉर ऑल जर्नलिस्ट। एंड कमिंग टू द सेकंड थिंग, it is like, no, police is doing it, and of course the police cannot act alone without the government machinery being on their side, so it answers for itself. एकदम से। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? गुवाहाटी प्रेस क्लब में आप हैं, इतने सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है? अब आप लोग क्या करेंगे? बहुत क्लियर है ना, प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा है, आपको समर्थन मिला है एडिटर्स गिल्ड से, अभी प्रेस क्लब जैसे ऑफ इंडिया से, अभी जैसे आगे क्या? जी बिल्कुल, जी जी जी। अभी इनफैक्ट जब मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मेरे फोन में कॉन्स्टेंटली मेरे, हम लोगों के प्रेस क्लब के मेंबर्स, जनरल सेक्रेटरी, वीपी का फोन आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली दिलवार को फिर से अरेस्ट कर लिया गया होगा। आई डोंट नो, वंस आई रिसीव द कॉल्स आई कैन नो कि क्या हो रहा है। और अगर अगर तो वो अरेस्ट फिर से होगा तो हम लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, एजुकेशन तो दैट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। उसके लिए हमको जर्नलिस्ट नहीं होना है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक राइट, वी विल एंश्योर दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एक जर्नलिस्ट का ड्यूटी करने के लिए उनको अरेस्ट किया गया है, तो हम लोग डबली वो प्रोटेस्ट करेंगे। और कल हम लोगों का प्रेस क्लब में एक मीटिंग भी हुआ था जहाँ पे सब सीनियर जूनियर जर्नलिस्ट आए थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी आए थे। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम फॉर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रिजॉल्व किया है कि वी आर मीटिंग द गवर्नमेंट एंड विल डिमांड एक्शन ऑन। हम लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि असम में जो जर्नलिस्ट एट्रोसिटीज होते हैं जिनमें एफआईआर होता है, क्या एक्शन टेकन होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कितने हैं, चार्जशीट कितना हुआ है। There is nothing. There is absolutely no accountability after once the FIR launch is like the biggest achievement we can have. जैसे दिलवार का तो FIR भी लॉन्च नहीं किया जो वो लेके गया था, कंप्लेन के लेवल पे ही रह गया। तो यहाँ पे जैसे FIR अगर लॉन्च कर लिया ना आपने, वही अचीवमेंट है। ऐसा हो रहा है। वी आर नॉट सुष्मिता जी, गोइंग मेरा, टू लीव इट हियर। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि अगर दिलवार को किसी कारण रिलीज कर दिया तो हम लोग बस बैठ जाएंगे, वैसा नहीं है। The government has to be hold accountable. The police will hold them accountable, and we will continue it till it's logical end. सुष्मिता जी, मेरा आखिरी सवाल, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बार गुवाहाटी में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, फ्लड्स हो गई थी, तो सवाल ये पूछा जाने लगा हेमंत बिस्व शर्मा से कि भाई फ्लड्स क्यों हो रही हैं? तो उन्होंने आरोप लगाया कि एक और प्रांत में एक किसी ने यूनिवर्सिटी बना ली है, उसने इतने पेड़ काट दिए हैं कि सारा पानी बह करके गुवाहाटी में आ रहा है, और वो यूनिवर्सिटी बनाने वाले मुसलमान हैं,
और वो असम के नहीं है। और जब ये सवाल पूछ रहे थे तो वो एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा ने रिपोर्टर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इत्तेफाक से ये रिपोर्टर भी मुसलमान थे। तो यू पीपल, दीज पीपल, तुम लोग, इस तरीके की बात करके, मतलब वो मुसलमान जान करके टोन बदला हेमंत बिस्व शर्मा का। दिलवार हुसैन, ये नाम सुन करके तो ये एक्शन नहीं हो रहा है। संजय जी, एक बहुत ही इंसिडेंट जो आपने बोला था जिसमें रिपोर्टर शाह आलम बोल के है, इज अ हाँ, वेरी शाल। प्रॉमिसिंग रिपोर्टर, शाह आलम, और जो है ना यूएसटीएम, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, लेकिन उनका प्रोप्राइटर इज एन एसमीज पर्सन, ही इज फ्रॉम असम, वो कचार डिस्ट्रिक्ट, वो बराक वैली से है, वो यहाँ से है। और जो दिलवार का बारे में अभी हो रहा है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम लोगों ने फेसबुक में देखा है अभी, कि एवरीबडी इज लिंकिंग। आपको शायद होगा कि लास्ट वीक तक हम लोगों का तो ट्यूसडे तक असेंबली चल रहा था, तो असेंबली में कुछ एक थोड़ा हाथापाई वगैरह वगैरह हुआ, तो हम लोगों का जो डिप्टी स्पीकर है नुमोल मोमिन, वो इंजर्ड हुए जी थे। एंड एलिगेशन है बीजेपी से कि कांग्रेस के एक एमएलए नूरुल हुदा उनके हाथों हुआ है। तो असेंबली का एलिगेशन अलग था, उसका नैरेटिव बन रहा था कि एक ट्राइबल को एक मुस्लिम ने मारा है। तो अभी सेम थिंग विद दिलवार इज हैपनिंग ऑन फेसबुक, कि दिस एसटी एक्ट वाला, ही इज अ ट्राइबल हु हैज मेड द कंप्लेन, एसटी एक्ट इसीलिए आया है उनका, फिर से कि बोल रहे हैं कि अंदर असेंबली के अंदर भी ट्राइबल को मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं और बाहर भी ट्राइबल को मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं। एंड दिलवार का रिलीजियस आइडेंटिटी उनके रिपोर्टिंग में, उनके कुछ में इट इज नॉट देयर। आई वर्क विथ हिम इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी टुडे, आई वर्क क्लोजली विथ हिम। तो दैट, अब रिलीजन अपने जगह है, आपका एक होगा कुछ बिलीफ, मेरा बिलीफ होगा, इट डज नॉट कम्स इनटू प्ले व्हेन यू आर रिपोर्टिंग। तो बट आई कैन नॉट डिनाई इट, आप जो बोल रहे हैं, आई हैव नो एविडेंस टू कंफर्म टू इट, बट आई कैन नॉट जी, डिसमिस इट सर। बिल्कुल बिल्कुल विच सुष्मिता इज जी। तो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है कि अगर आपका रिलीजन भी जर्नलिस्ट होने पे, इवन इफ योर रिलीजन इज कंसर्न, इट कम्स इनटू प्ले, हाउ कैन इट गेट मोर सैडर। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुष्मिता जी। समर्थन मिल रहा है आपको भी, और जाहिर सी बात है जो सब पत्रकार हैं, अगर उनको इस चीज में आपत्ति नहीं दिखती है तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि आपने भी बोला, अगर दिलवर हुसैन ने कुछ गलत किया है, अगर सीसीटीवी में ये निकलता है कि वो हाथापाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ उल जलूल अभद्र बयान दिए हैं, तब तो फिर कार्रवाई जायज है, उससे तो कोई नहीं बच रहा है। लेकिन अगर ये वेंडेटा की तरह इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और स्कैम एक्सपोज कर रहे थे, तब इस बात का प्रोटेस्ट करना और इस बात को दर्ज कराना सारे पत्रकारों का धर्म बन जाता है, और शायद आप वही भूमिका निभा रही हैं। सुष्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।